हेलो एवरीवन, मेघा वराडे एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो सेक्शन है वो है आपका महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 10th का साइंस 1 का सेकंड लेसन, जो कि है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये लेसन का एवरेज है 5 to 6 मार्क के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मतलब ये लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हमने जो लेसन का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो क्लासिफाई करना, कोई भी चीज को क्लासिफाई करना मतलब डिवाइड करना। आप जब भी खेलते हो तो आप बोलते हो कि गर्ल्स इस साइड हो जाओ, बॉयज इस साइड हो जाओ, है ना। तो हमने इनको क्या किया, क्लासिफाई किया कि गर्ल्स एक साइड हो जाओ, बॉयज एक साइड हो जाओ। हमने इनको क्या किया, डिवाइड किया, मतलब ये क्या हो गया, क्लासिफाई हो गया। तो ये एलिमेंट को क्लासिफाई करना, क्या बोल रही हूं मैं कि उन्होंने क्या सोचा, लेसन का बेसिक कंसेप्ट बता रही हूं, क्लासिफाई द एलिमेंट। एलिमेंट को हमने क्या किया, डिवाइड किया। क्या किया, डिवाइड किया। देखो, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आने को हो ना कि टीचर हमारे दुनिया में, आपको भी पता है कि हमारे नेचर में पूरे कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। ओके, तो 118 एलिमेंट्स को क्या जरूरत पड़ी कि ये 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, है ना। आपके मन में क्वेश्चन जरूर आने को होना कि 118 जो एलिमेंट्स है उनको क्यों क्लासिफाई करना पड़ा, है ना। तो आपको मैं बहुत अच्छे से बता देना चाहती हूँ। आपके क्लास 9th में और 10th में साइंस 2 में ये वाला लेसन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है, और आपके 9th में भी यही लेसन है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्यों प्लांट को क्लासिफाई करना पड़ा, है ना। प्लांट को क्लासिफाई क्यों करना पड़ा, एनिमल्स को क्यों क्लासिफाई करना पड़ा, क्योंकि ये दुनिया ह्यूज डाइवर्सिटी में, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बहुत सारे स्पीसीज है। कौन से एनिमल्स है जो फीड करते हैं, कौन से एनिमल्स है जो फीड नहीं करते, कौन से एनिमल्स है जो ग्रास खाते हैं, कौन से एनिमल्स ऐसे हर्बीवोरस है, कौन से एनिमल्स ऐसे जो कार्निवोरस है, कौन से ऐसे एनिमल्स है जो ओमनीवोरस है। ये सभी चीजों का पता करने के लिए हमने क्या किया, एनिमल को क्लासिफाई किया। वैसे ही हमने क्या कैटेगराइज किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट का भी हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। ऐसे कौन से प्लांट्स है जिसके अंदर वन मतलब मोनोकोटिलीडॉन्स है, मोनो मतलब सिंगल सीड्स वाले कितने प्लांट्स है, डाइकोटिलीडॉन्स मतलब ऐसे कौन से प्लांट्स है जिसमें 2 सीड्स होते हैं, और ऐसे कौन से प्लांट्स है जिसमें आपको फ्लावरिंग प्लांट्स है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स को स्पाइन्स मतलब कांटे रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को कांटे नहीं रहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स के लीफ, आपके लीफ जो रहते हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। बहुत सारे प्लांट्स के जो लीफ के जो अंदर जो लाइंस रहती है वो पैरेलल रहती है, कभी वर्टिकल रहती है ना। तो ये सब बेसिक को देख के हमने क्या किया है, प्लांट्स का भी क्लासिफाई किया है। तो इसी तरह से हमको हमारे दुनिया में जो 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, उसको क्लासिफाई करना पड़ा। इसलिए क्योंकि हमको क्या पता 118 एलिमेंट्स में ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनकी जो मेटल्स है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो नॉन मेटल्स है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो कि मेटलॉइड्स है, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी फिजिकल और केमिकल और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब प्रॉपर्टीज एक है। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट थे, जो भी ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, 118 एलिमेंट्स को डिवाइड करने का सोचा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब डिवाइड करना। हमने किसको डिवाइड किया, हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया। लेकिन हमने जो एलिमेंट्स को डिवाइड किया उसके लिए कौन से तरीके अपनाए हैं, वो चीज हम ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले ये चीज देख लो कि एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज एन एलिमेंट। तो देखो, डेफिनेशन आपको पूछी जाएंगी 1 मार्क के लिए। व्हाट इज एलिमेंट? Element is the simplest form of a pure substance made up of one kind of atom. देखो, एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है
जो कि बना जाता प्योर फॉर्म से। प्योर फॉर्म मतलब एटम से। आपका जो एटम्स है ना, वो आपको ओपन आई से नहीं दिखेगा, उसको आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। ओके, तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या किससे बनते हैं? वो प्योर सब्सटेंस से बनते हैं। देखो, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ एन एटम, एटम से बनते हैं। मतलब उसमें आपने देखा क्या, गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का जो प्योर गोल्ड आता है, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ एटम से बना रहता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना रहता है ना। तो वो प्योर रहता है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सभी चीजें आपकी क्या कहलाएंगी? एलिमेंट कहलाएंगे। गॉट इट? इतना समझ में आया? चलो, एलिमेंट ने क्या कैरी किया? एलिमेंट कंटेंट एटम। एलिमेंट क्या कंटेंट कर रहा है? एटम कंटेंट कर रहा है। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने ये बताया कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। आप उसको डिवाइड करो। एलिमेंट को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसे एलिमेंट्स हमको नहीं पता कि 118 एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स मेटल है, कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल है, और कौन से एलिमेंट्स ऐसे जो मेटलॉइड है। इसीलिए हमने क्या किया, उनको मेटल को क्लासिफाई करने का सोचा। तो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या कंटेंट करता है? प्योर सब्सटेंस कंटेंट करता है, जिसमें रहता है आपका एटम। क्या रहता है? एटम। तो एक चीज ध्यान में रखो, जब भी डेफिनेशन में आता है कि हम क्या कंटेंट कर रहे हैं, एटम कंटेंट कर रहे हैं। गॉट इट? जब भी एलिमेंट की बारी आती है तो प्योर क्या रहते हैं, उधर उधर कौन सा सब्सटेंस रहेगा? प्योर एटम रहेगा। ओके, हमारे नेचर में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देयर आर 100 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। गॉट इट? यू हैव टू नो वेरी वेल। बाद में देखो क्यों क्लासिफाई करना पड़ा, क्योंकि हर 118 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट्स आपका मेटल है, कौन से एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल्स है, और कौन से एलिमेंट्स आपके मेटलॉइड है। इसी के लिए हमने एलिमेंट्स का क्या किया? क्लासिफाई किया। और आपको ये भी पता रहने को हो ना कि टोटल 118 एलिमेंट में से नेचुरल कितने एलिमेंट्स है। देखो 92 ये जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल पाए गए हैं, और बाकी के जितने भी बचते हैं 118 में से 92 को माइनस करो तो जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वो किसने क्रिएट किए हैं? मैन मेड वाले क्रिएट, मतलब इंसानों ने बनाए हैं। तो देखो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बोल सकते हो उसको, क्योंकि नेचर से पाए जाते तो वो नेचुरल कहलाते हैं, और आर्टिफिशियल जो मैन मेड होता है उसको आर्टिफिशियल एलिमेंट कहलाएंगे। तो नेचर से कितने पाए गए हैं? 92 एलिमेंट्स वो होते हैं आपके नेचुरल एलिमेंट, और बाकी जितने बचते हैं वो होते हैं आपके आर्टिफिशियल एलिमेंट। मैंने यहाँ पे ये वाले इसमें आपको अभी तक क्या पढ़ा है? क्लासिफाई करना। क्यों क्लासिफाई करना एलिमेंट्स को, वो भी मैंने बताया। और कितने यूनिवर्स में हमारे एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स में 92 आपके नेचुरल एलिमेंट्स है, और उसमें आपके बाकी के जो बचे हैं वो कौन से हैं? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। मतलब उन्होंने किन्होंने बनाया है? उनको इंसानों ने बनाया है। गॉट इट? यहां तक समझ में आया? चलो, अभी हमारा एलिमेंट क्या कंटेंट करता है? एलिमेंट कंटेंट करता है एटम। तो आपको एटम के भी बारे में पता रहने को होना। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एटम? सुन लो, मैंने अभी बोला कि जो एलिमेंट बनता है, जो एलिमेंट बनता है वो प्योर सब्सटेंस से, जो कि किससे बनता है? एटम से बनता है। तो ये एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, विच इज कौन सा है आपका? जो कि है आपका एटम, जो कि आपका ओपन आई से कभी नहीं दिखेगा। उसको देखने के लिए यू हैव टू नीड अ माइक्रोस्कोप। आपको माइक्रोस्कोपिक जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, आपको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। गॉट इट? तो व्हाट इज एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दुनिया का छोटे से छोटा, एकदम छोटा, मैं क्या बोलूं भाई, बिल्कुल छोटा, जो कि आप बिल्कुल नहीं देख सकते हो, ऐसे छोटे से टुकड़े को क्या बोलोगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। इट इज कॉल्ड एज एन एटम। गॉट इट? समझा? एटम। देखो एटम क्या कंटेंट करता है? अभी एटम तो समझ में आया। एलिमेंट क्या कंटेंट करता है? एटम। फिर जैसे एलिमेंट किसको कंटेंट कर रहा है? एटम को कंटेंट कर रहा है। तो एटम भी किसी ना किसी को तो भी कंटेंट करेगा ना। तो एटम किसको कंटेंट कर रहा है? प्रोटॉन, सेकंड इज दैट न्यूट्रॉन, एंड थर्ड इज दैट इलेक्ट्रॉन। किसके हैं? एटम के फैमिली में कौन कौन आ रहा है? प्रोटॉन, बाद में है इलेक्ट्रॉन, देन है न्यूट्रॉन। चलो आगे पीछे हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको पता रहने को ना कि एटम में कौन कौन है आपका? प्रोटॉन, देन है आपका न्यूट्रॉन, देन है आपका इलेक्ट्रॉन। ओके,
तो स्ट्रक्चर कैसा होगा टीचर, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो मैंने अभी तक लेसन नहीं पढ़ाया, मैंने अभी तक आपको लेसन के बारे में एक भी पेज का बताया नहीं, मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ, मैंने लेसन का इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ और कुछ नहीं किया। अभी मैंने लेसन का एक पेज भी नहीं खोला है। समझ में आया क्या क्या होता है, आपको बेसिक रहना बहुत जरूरी है। मेरा मेन पर्पस यही रहता है। देखो मैं तो आउट ऑफ ला के दे सकती हूँ, आपको बोल दूंगी कि ये क्वेश्चन करके जाओ, आपको वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब मैं मेरे करियर में मैंने पिछले 13 साल से ट्यूशन ले रही हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है। मैं हर एक बैच में मेरे हर एक बच्चों को 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स पूरे रहते हैं। बट बात यहां तक सीमित नहीं होती, आउट ऑफ लाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट को आगे आपको फ्यूचर में काम आए ये पर्पस से सीखो। मेरा यही कहना है, अगर सीखना है तो ये आज के लिए मत सीखो, आगे वो चीज को आपको काम आना चाहिए। वो चीज अगर होती होंगी तो डेफिनेटली वो अगर मार्क्स कम मिले तो भी चलेगा, लेकिन वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठने को ना। कभी भी कोई भी अगर आपको पूछे व्हाट इज एलिमेंट, तो यू हैव टू गिव द आंसर, आपको वो आंसर देना बहुत जरूरी है। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कौन कंटेन करता है, एलिमेंट को एटम कंटेन करता है। तो एटम किसको कंटेन करता है, एटम कंटेन करता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। देखो सुन लो, अगर मैं क्या बोल रही हूँ, आपके घर में मम्मी पापा है, उसको आप क्या बोलते हो, पेरेंट्स बोलते हो। वैसे ही ये एटम के ऑर्बिट्स होते हैं। देखो क्या बोल रही हूँ, जहां पे हमारे घर में पेरेंट्स रहते हैं, मम्मी पापा को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। वैसे ही एटम के घर में कौन रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला ना कि घर में कौन कौन रहता है, एटम किसको कंटेन करता है, एटम कंटेन करता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों एक जगह पे रहते हैं उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, दोनों साथ में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलता है हम इलेक्ट्रॉन को नहीं रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बोलता है आप मेरे को नहीं रखे ना, तो चलो लो मैं आपके आजू बाजू मंडराते रहता हूँ, मतलब मैं ऐसे राउंड करता रहता हूँ, मैं ऐसे आपके आजू बाजू में घूमता रहता हूँ। ये कौन बोलता है, इलेक्ट्रॉन बोलता है। देखो मैं बेसिक चीज से आपको बता रही हूँ, जहां पे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं उसको वो बोला जाता है, उसके वो गोल को बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को नहीं रखेंगे साथ में, तो उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन भी क्या बोलता है, ठीक है मत रखो, मैं तुम्हारे आजू बाजू में घूमता हूं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमते रहता है। गॉट इट, समझ में आया। अगर मैंने ये बोला कि एटम क्या कंटेन करता है, एटम कंटेन करता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को, बट अंदर कौन रहता है, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज हो रहा है कि एटम के अंदर कौन रहता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आजू बाजू कौन घूमता है, आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है। समझ में आया। अभी मैं वो बताऊंगी। हमेशा आपने देखा होगा प्रोटॉन टेक अ पॉजिटिव चार्ज। क्या बोल रही हूं मैं, अगर आपने नहीं भी सुना होगा तो अभी सुन लो और माइंड में फिक्स कर लो। प्रोटॉन टेक अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन टेक अ निगेटिव चार्ज। आपने देखा इलेक्ट्रॉन 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 टेक अ निगेटिव चार्ज, ई के ऊपर ऐसा माइनस साइन है, मतलब इलेक्ट्रॉन टेक अ निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन टेक अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन टेक अ निगेटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। आपकी गाड़ी ना जो रहती है एकदम बंद रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, मतलब उसका कोई साइन नहीं है। गॉट इट, समझा। सॉरी, प्रोटॉन टेक अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन टेक अ निगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन टेक अ न्यूट्रल चार्ज, मतलब उसको कोई चार्ज नहीं होता। आई होप मैंने अभी आपको बताया एटम के बारे में, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। और एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपका आजू बाजू घूमता है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमता है, उसको बोला जाता है ऑर्बिट। क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। मैंने यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से बताया कि व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट क्या कंटेन करता है। बाद में आपको ये भी बताया कि अगर एलिमेंट एटम को कंटेन करता है तो एटम भी किसी ना किसी को कंटेन करता होगा, तो वो है आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन टेक अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन टेक अ नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन टेक अ न्यूट्रल चार्ज, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट योर एटम। फर्स्ट इसमें मैंने बताया आपको एलिमेंट्स के बारे में, सेकंड इसमें मैंने बताया आपको एटम के बारे में। अभी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे थर्ड इसमें। देखो क्या जरूरत पड़ी, मैंने पहले ही इससे बता रही हूँ कि हमारे दुनिया में 118 एलिमेंट है, तो ये 118 एलिमेंट को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी। तो मैंने वही बोला कि 118 एलिमेंट में मुझे उनका हर एक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग मुझे देखना था। तो मैं ऐसे पूरे 118 एलिमेंट की स्टडी करना बहुत ज्यादा, मतलब इतना डिफिकल्ट था कि वो हम लोग बोल नहीं सकते थे हाँ तू मेटल है, तू नॉन मेटल है, ऐसा नहीं बोल सकते थे। तो हमने क्या किया, एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए दो चीजों का अप्लाई किया, मतलब दो चीजों के बेस पे हमने क्या किया, एलिमेंट को क्लासिफाई किया। तो कौन सी ऐसी दो चीजें थी जिसको हमने एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए दो चीजें ली। पहला है आपका एटॉमिक मास और दूसरा है आपका एटॉमिक नंबर। गॉट इट। मैंने क्या बोला, एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए मैंने दो चीजें ली, पहला है आपका एटॉमिक मास और दूसरा है आपका एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटम का समझ में आया होगा तो आपको एटॉमिक मास और व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने क्या बोला, मुझे क्लासिफाई करना है एलिमेंट्स को, कितने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है, 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है। तो मैंने किन दोनों को चुना, एक चुना एटॉमिक मास को और एक दूसरे को चुना एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक मास क्या होता है, सिंपल एंड बेस्ट वे में बताती हूं मैं कि व्हाट इज एटॉमिक मास। मैंने अभी बोला कि आपके एटम के अंदर दो जन रहते हैं, कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमते हैं, आगे पीछे जो घूमता रहता है वो क्या था, आपका इलेक्ट्रॉन। तो सम ऑफ द प्रोटॉन, देखो आपके घर में, आपका घर है, सपोज ये घर है, एक घर में मम्मी रहती है, पापा रहते हैं, भाई रहता है, बहन रहती है, आजी मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, इतने सारे लोग रहते हैं। कितने हो गए, 2 2 4 4 + 2 6 मेंबर हो गए। तो मैं क्या बोलूंगी कि ये घर में कितने मेंबर्स है, 6 मेंबर है। तो जितने मेंबर है वही आपका एटॉमिक मास कहलाएगा। तो न्यूक्लियस एटम का घर है। क्या बोल रही हो, न्यूक्लियस जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन रहते हैं उन दोनों का सम ही क्या कहलाता है, आपका एटॉमिक मास। देखो सपोज प्रोटॉन है 3 और आपका न्यूट्रॉन है 5, 5 + 3 8, मतलब कितने हो गए, आपका एटॉमिक मास 8 हो गया। गॉट इट। और एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर प्रोटॉन होंगे 5 और न्यूट्रॉन होगा 8, 5 + 8 कितना हो गया, 13। मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जितनी जितनी वैल्यू है, जितना नंबर रहेगा, उनका सम ही क्या कहलाएगा, आपका एटॉमिक मास। गॉट इट। सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इट इज कॉल्ड एज अ एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने बताया व्हाट इज एटॉमिक मास। अभी दूसरा क्या है, एटॉमिक नंबर। 118 एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए मैंने एटॉमिक मास को चूज किया और दूसरा मैंने चॉइस किया एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक मास को करते टाइम व्हाट इज एटॉमिक मास ये पता रहना है। तो क्या होता है, सम किसका सम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मैंने अभी बोला जहां पे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों एक ही जगह रहते हैं, है ना, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या बोलता है, हम न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को नहीं रखते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, यू हैव टू रिवाइंड माय वीडियोस, पॉज करके देखो कि मैं क्या बोल रही हूँ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्बिट्स रहते हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पे रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना है, वो एलिमेंट का 2 है। समझ में? अगर 2 और इधर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 रहते, 2 + 4, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना कहलाता, 6 कहलाता।
सिंपल है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या तो ऑर्बिट में, पूरे ऑर्बिट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? इफ द 2 electrons are present, then you have to say what is the atomic number. Then you have to say that 2 is the atomic number of this particular element. बोल सकते हो। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो पूरे ऑर्बिट में मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहलाएंगे कि वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना? 6 है। गॉट इट? ये समझ में आया? तो इसी बेसिस पे पूरे हमारे 118 एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए कुछ साइंटिस्ट आए हैं। मैं आपको अगले सेक्शन में, मतलब अगले वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि हमारे ऐसे कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने कौन से अपनाए तरीके अपनाए जिनको क्लासिफाई करने के लिए, 118 एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए एटॉमिक मास को लिया कि एटॉमिक नंबर को लिया, ये देखते हैं। चलो गाइज, आपको मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा करती हूँ मैं जो भी आपको वीडियोस दे रही हूँ उसी के साथ मैं नोट्स भी दे रही हूँ। देखो मैंने पूरा अच्छे से बताया। जैसे यहाँ पे एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी बताई। क्या बोली? एटॉमिक मास डिपेंडिंग अपॉन द, क्या करता है? एटॉमिक मास डिपेंड होता है किसके ऊपर? द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ही आपका क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। और व्हाट इज एटॉमिक नंबर? जितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। ये सब एक से एक मैं हर एक चीज का आपको पूरा नोट्स भी अवेलेबल कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखो, रिवाइंड करके देखो, ताकि आपको जो भी पढ़ाई करोगे तब कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।